राधे राधे सर जी। राधे राधे। नमस्कार सभी साथियों को। राधे राधे सर जी। राधे राधे जय जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर तोमेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा और जिनसे काफी कुछ नॉलेज, भरपूर नॉलेज हमें आज इस बिजनेस की मिलने वाली है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है हम सभी डायरी और पेन के साथ रेडी होंगे आज की इस जबरदस्त और अल्टीमेट सेशन को लेने के लिए। सही है? तो दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही दमदार लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी दोस्तों को, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है और कई मायनों में आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, आज को ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार लीडर हैं और आज उनको इस स्क्रीन में बुलाने से पहले मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगा। उनको हम मिस्टर ग्रेटिट्यूड के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि मिस्टर ग्रेटिट्यूड जब भी मंच में आते हैं तो अपने ज्ञान और अपने बुद्धि से हम सबको बहुत प्रभावित करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आज अपने योग्यता, अपने दमदारी की वजह से, अपने इस एबिलिटी की वजह से उन्होंने बहुत सारे पड़ाव को हासिल करते हुए आज हमारे बीच डायमंड लेवल को हासिल कर चुके हैं और मुझे यकीन है इन्हीं गुणों के कारण वो बहुत जल्द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए हमें उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहिए और उनके द्वारा दिए हुए ट्रेनिंग से कुछ हमें लाभ लेकर आगे अपने टारगेट को फाइट करने के लिए आज जो बताने वाले हैं उस पर टारगेट को क्वालिफाई करने का एबिलिटी, योग्यता अपने अंदर योग्यता को डेवलप करें। तो दोस्तों, मैं एक जोरदार तालियों से उनको वेलकम करना चाहूंगा। आप सभी से चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारो तो हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली हो जाए। तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। राधे राधे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। वेलकम तो मिस्टर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। सर राधे राधे सुमन मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे। वेलकम सर। तोमेश सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तोमेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग तोमेश सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर। स्मार्ट मैं कहाँ हूँ सर, स्मार्ट तो बीएसएस है सर, जो हम आम इंसान को खास बना देते हैं सर। हम सब लोग योद्धा जो है ना बीएसएस के, वो मिलकर पहले स्मार्ट बने तब बीएसएस स्मार्ट बना। ठीक है सर, ये सभी योद्धाओं के स्मार्टनेस की वजह से आज स्मार्टनेस आपके चेहरे में भी नजर आ रही है। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोनी सर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने एक आम इंसान को डायमंड बना दिया और एक आम इंसान का ऐसा खास परिचय करा दिए। ये बात मैं नहीं जानता सर कि मेरा
ट्रेनिंग कोई ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि मुझे ये बात जरूर याद रहता है कि मैं अपनी कोशिश बहुत अच्छा करता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था, यदि अगर इंडिया क्रिकेट में अपना वर्ल्ड कप जीत जाए और उसके बाद वहां परफॉर्म करने वाला सचिन तेंदुलकर अगर जीरो में आउट हो जाएगा ना, तो जीरो में आउट होने के बाद भी सचिन के मन में मलाल रहेगा कि काश मेरी कोशिश थोड़ी अच्छी होती, इंडिया वर्ल्ड कप भले जीता लेकिन मेरी कोशिश तो ना के बराबर रही। लेकिन यदि अगर एक और मैच चल रहा है, सिचुएशन दूसरा है, उसमें सचिन ने दोहरा शतक बनाया और उसके बाद यदि अगर वो टीम इंडिया मैच हार भी जाती है ना, तो भी सचिन के मन में मलाल नहीं रहेगा। वो एक बात जरूर बोलेगा कि मेरी कोशिश तो सही थी। तो सर बहुत मैं बहुत खेला, शुक्रिया। छोटी मैं सी। खेला, जी सर, जी सर। मैं खेला। मैं खेला, मैं खेलेगा। मैं खेलेगा। तो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि कल मुझे ऑर्डर मिला था कि टोमेश जी आपको एक ट्रेडिंग कवर करना है। और जब मुझे ऑर्डर मिला तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहा था कि मुझे अपना कुछ जो जो चीज़ मैंने बीएसएफ में सीखा है वो एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ साझा करने का मौका मिल जाए। तो माय लॉर्ड, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको बिल्कुल अधिकार है और आज स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर। एंड सभी लोग को स्क्रीन नजर आने लगा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज सबसे पहले तो आज 7/7 है। देखिए आज का डेट कितना प्यारा डेट है, 7/7, है ना। मतलब ये ऐसा है कि 7/7 हम यदि अगर सब साथ साथ रहे ना, तो डायमंड सिर्फ सबको मिलेगी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीएसएस मॉर्निंग जूम सेशन। इसको गोपाल सर के मैं मुखारविंद से कई बार सुना हूँ, हमेशा बोलते हैं हम साथ साथ हैं सेशन, बोलते हैं सर इसको करके। तो हम साथ साथ है सेशन में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। और गोपाल, टोमेश सर, हम साथ साथ हैं। ये ना एक बहुत ही प्यारा शब्द है और वाकई इस बीएसएस का जो ऑनलाइन जूम सेशन का नाम हम साथ साथ है ही होना चाहिए, क्योंकि हम साथ साथ हैं तो कमाल है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सर। और दोस्तों अब गोपाल सर आपने पुष्टि का बात कर रखी थी, अब पुष्टि हो गया है कि अब इस सेशन का नाम रहेगा हम साथ साथ हैं। मॉर्निंग सेशन जो हम लोग का चलता है। तो बधाई हो, आज 7 तारीख को 7वां महीने में हम साथ साथ हैं जूम सेशन में। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा एक बार क्लैपिंग चाहिए आप लोग अपने स्थान पर। और सबसे पहले मैं उस एनर्जी को थैंक यू बोलता हूँ, उस परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलता हूँ जिसको आप ईश्वर बोल लें, खुदा बोल दे, रब बोल दे, परवरदिगार बोल लें, प्रकृति बोल लें, ऊर्जा बोल लें, आप जो भी नाम से जिन्हें जानते हैं, मैं परवरदिगार को बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने इस पूरी दुनिया में ऊर्जा का संचार किया है। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा इस पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। अब करोड़ों चंद्र, करोड़ों सूर्य सोच के देखिए, एक सूर्य में हम लोग हैं और एक एक अंतरिक्ष में हमारा, एक सौर मंडल में हमारा जीवन है, उसमें हम एक पृथ्वी में हैं। और पृथ्वी में भी हमारा वजूद सिर्फ इतना है कि हम 3.5 हाथ जमीन लेकर आए हैं, 3.5 हाथ जमीन में हम लोग समा जाएंगे। इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति एक पर्सनालिटी जिन्होंने पूरी दुनिया का संचार किया, कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे कोई मोबाइल आजकल लॉन्च होता है ना, तो उस मोबाइल को अगर ध्यान से आप अगर देखेंगे तो उस मोबाइल को लॉन्च करने वाला जो उसका बनाने वाला होता है, जो उसका क्रिएटर होता है, उस मोबाइल को बनाने के बाद उससे कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाए रहती है। और 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद वो क्या करते हैं, वो फाइनली एक उसमें अपडेशन डालते हैं और मोबाइल में एक मैसेज आता है, सब लोग को मोबाइल अपडेशन का नोटिफिकेशन आता है। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि एक मोबाइल रहता है, उसमें भी 3 महीने, 6 महीने में अपडेशन आ जाता है। तो दोस्तों मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, जिस भगवान ने हम सबको बनाया है, हजारों सालों पहले इंसान का निर्माण किया था, करोड़ों साल पहले उन्होंने इंसान का निर्माण किया रहा होगा।
और दोस्तों आज तक ना वो इंसान में कोई अपडेशन की जरूरत नहीं है। आंख जहां पर है, भगवान ने एक बार जहां पर आंख बनाया था वहीं पर आंख है। ऐसा नहीं, भगवान को कभी कभी कंफ्यूजन नहीं रहा कि आंख को पीछे भी लगा देता हूँ। उन्होंने एक बार बनाया था, एक बार जहां पर मुंह बनाया वहां पर मुंह बनाया, एक बार जहां कान बनाया वहां पर उन्होंने कान बनाया। कोई अपडेशन की जरूरत नहीं, हजारों साल पहले उन्होंने। मैं दोस्तों एक एक चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, आंखों की पुतली क्यों बनाई गई, आंखों के ऊपर वो जो छोटे छोटे आईब्रोस होते हैं क्यों बनाया गया, हमारे बाल क्यों बनाए गए, हमारी मतलब महिलाओं को गाल में बाल क्यों नहीं आते, जेंट्स के गाल में बाल क्यों आते, सबके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस है। मैं जब हर एक चीजों को नोटिस किया तब मैंने सोचता हूँ कि एक ऐसा पर्सनालिटी दुनिया में है, एक ऐसी शक्ति दुनिया में है जो शक्ति पूरी दुनिया को संतुलित रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं चाहूंगा उस भगवान के लिए, मेरे खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही तो हम लोग आज बैठे हैं। मैं इस सब्जेक्ट में अगर बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं ग्रेटफुल रहता हूँ। उसके बाद मैं उन महान आदरणीय पूजनीय शख्सियत का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे धरती पे लाया, मेरे आदरणीय माता पिता जी। और मैं अपने माता पिता का प्रणाम करके आज की सेशन को आगे बढ़ाना भी चाहूंगा। उसके बाद मैं अपने परिवार का भी, इस बिजनेस के सफर में मेरे परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है, मेरी पत्नी, मेरा छोटा सा बच्चा और मेरे भैया भाभी, मेरे पूरे परिवार। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा तो बिल्कुल उसकी मैं जरूर बात करना चाहूंगा जिनके कारण हमारा पूरा बिजनेस है, सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। सेफ शॉप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने 23 साल में दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में करोड़पतियों की लाइन लगा के रखा है। आप 23 साल में इस इंडस्ट्री में, आज क्या बताऊं, 3600 से ज्यादा करोड़पति इस प्लेटफॉर्म में हैं। उसके बाद यदि अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, यदि अगर मैं बात करूं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एजुकेशन चालू किया है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डिग्रियां चालू कर दी हैं। और आपको पता है उसकी डिग्री के बारे में आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, ऐसी चीज मालूम पड़ी है, जो इसके स्टूडेंट्स रहेंगे वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तो अपने कॉलेज में पढ़ाई कर लेंगे। थ्योरी का लगभग 1.5 लाख रुपए फीस है सालाना, तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का फीस है 1.5 लाख रुपए सालाना, और ये 4 साल का कोर्स रहेगा। तो इसके लिए आपको डिग्री लेना है, आप कुछ दिन बाद तो डिग्री कंपलसरी हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री, आपके डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग छाती चौड़ा करके बोलना है कि हम लोग नेटवर्कर हैं, हम गर्व से कहना है हम नेटवर्कर हैं। तो नेटवर्किंग की डिग्री चालू हो जाएगी, और वो लोग थ्योरी तो कॉलेज में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के लिए ना वो लोग बैग पकड़ेंगे, 2 व्हीलर पकड़ेंगे, और जैसे हम लोग फील्ड करते हैं ना, एज इट इज वो लोग फील्ड करते हुए मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। और बड़े बड़े अक्षरों में, साफ अक्षरों में लिखा गया है कि अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का कानून में ये लिखा है कि प्रैक्टिकल करते समय जब वो लोग कोई सेल करेंगे, कोई सामान बेचेंगे, तो उसकी मुनाफा उनको दी जाएगी। यूनिवर्सिटी को कुछ हिस्सा जाएगा, लेकिन उसके बाद पूरे प्रॉफिट उनको दिया जाएगा। जैसे हम नेटवर्कर को मिलता है, जैसे हम लोग 2 लोग की ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमको 1000 रुपए कमीशन मिलता है ना, एज इट इज वो लोग प्रैक्टिकल में जब उतरेंगे। अब इमेजिन कीजिए, डॉक्टर लोग प्रैक्टिकल कहाँ करते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर लोग प्रैक्टिकल करते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल्स में। अब वो लोग मेडिकल्स में प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर खुद मरीज जाते हैं और वो लोग उनका इलाज करते हैं, वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। यस और नो? अब नेटवर्कर का प्रैक्टिकल प्लेस क्या है? नेटवर्कर का प्रैक्टिकल प्लेस है पब्लिक, यानी कि हमारा आसपास का एरिया, वहां पर वो लोग जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे। कैन यू इमेजिन कितना सुनहरा दिन है हमारा। अब आप लोग को दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, परंपरागत व्यापार में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों को देखकर लोग खिल्ले उड़ाते थे, ये आ गए उल्लू बनाने वाले। अब हमको क्या बोलोगे जब तुम्हारे खुद के बच्चे ना उल्लू बनाने वाले काम में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। जिनको तुम लोग उल्लू बनाने की बात करते हो, वो लोग करोड़पति बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते। तो दोस्तों इतनी बड़ी प्रोफेशन में हम लोग आ चुके हैं, और उनको एजुकेट करने के लिए अगर कभी नाम आएगी वर्ल्ड में कि प्रैक्टिकल नॉलेज कौन देगा, तो सबसे पहले हमारे बीएसएस सिस्टम का नाम जाएगा। कि बीएसएस में ना पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीजों को सिखाया जाता है। तो बीएसएस सिस्टम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।
एंड उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो उन 5 महान रत्नों का जिन्होंने सेफ शॉप की शुरुआत आज से 23 साल पहले एक महान विजन के साथ शुरुआत किया था। आदरणीय रजत वर्मा सर, आदरणीय राज आनंद सर, आदरणीय राजपाल अरोड़ा सर, आदरणीय सिद्धार्थ सहगल सर और आदरणीय हरीश सोनी सर, ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी दोस्तों। आज ये महान उद्योगपतियों की एक महान सोच ने पूरे हिंदुस्तान में सेफ शॉप का डंका बजा दिया है। पूरे हिंदुस्तान में आज सेफ शॉप मदर कंपनी है। सेफ शॉप को कंपनी मत बोलिएगा कभी, सेफ शॉप इज अ मदर कंपनी, मदर कंपनी है। पूरी दुनिया इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की जननी है सेफ शॉप। आज एक जन व्यक्ति मुझे बोलता है मैं पहले सेफ शॉप में था। मैंने बोला बेटा हाँ, हर आदमी जब कभी होता है ना तो किसी न किसी माता से, किसी न किसी एक मुख्य स्रोत से पैदा होता है और मुख्य स्रोत तो कोई और नहीं है, सेफ शॉप है। तो हमारे मदर कंपनी सेफ शॉप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हमारी सेफ शॉप एक ग्रेट महान हस्ती है, 5 डायरेक्टर्स का जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद दोस्तों एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने बीएसएस को सेफ शॉप के साथ बांधने के लिए, जोड़े रखने के लिए और बीएसएस का जबरदस्त तरीके से निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किए हैं। मैं चाहूंगा विक्रम महाजन सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद नो डाउट दोस्तों एक ऐसे अभी हमारे 11 लोगों का एक 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं के साथ साथ हमारे 11 लोग हैं मिलकर इस तरीके से एक सेफ शॉप का पिलर के रूप में काम करते हैं, जिसमें हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर आदरणीय मनोज सोनी सर के लिए और डीएन शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो हमारे साथ हमारे इस 10 दिशाओं में पहले दिशा को लीड करते हैं श्रीमान रुपेश साहू सर, जो आप देख सकते हैं पहले बाएं सेंटर से पहले रुपेश साहू सर, आदरणीय श्रीमान गोपाल चंद्र साहू सर, एक ऐसे पर्सनालिटी। रुपेश सर की अगर बारे में बात करता हूँ, रुपेश सर भी बहुत प्यारे व्यक्तित्व हैं। गोपाल चंद्र साहू सर भी बहुत बड़े लीडर हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर में देख सकते हैं प्रकाश ठाकुर सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रकाश सर डायमंड लीडर के लिए। उसके बाद सीमा मैडम को आप देख रही हैं, नारी शक्ति महान, जो रुपेश सर का डायलॉग है उनमें नारी शक्ति महान में सीमा मैडम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए सीमा मैडम के लिए भी। आदरणीय मनोज सोनी सर, आदरणीय डीएन शर्मा सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। उनके बाद अगर बात करता हूँ तो मनीष शर्मा जी, मनीष जी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो मनीष जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। सुमन मैडम हमारे बीच में जबरदस्त लीडर है, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। एंड लास्ट वन टीना अधिकारी मैम, टीना जी जो काफी डेडिकेटेड होते हैं बिजनेस के लिए, उनके लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। और हमारे बीच में इस फोटो में तो नहीं लेकिन हमारे साथ हैं दिवाकर सर भी हैं, तो दिवाकर सर के लिए भी एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों एक ग्रेट पिलर्स हैं जिन्होंने बीएसएस का दामन थामा है और आप विश्वास कीजिए ये बीएसएस को उस टॉप तक लेके जाने के लिए डेडिकेटेड है, उस टॉप तक ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी हैं, मेहनती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट लीडर्स के लिए एक बार जोर ताली होनी चाहिए, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंके हुए हैं। उनके बाद एक और चीजों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और वो है युग, यानी आप सब के बगैर तो हमारा यह सफर अधूरा है। आप सबसे तो हमें बहुत खुशियां मिलती है और मैं चाहूंगा आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्रेटफुल का सिलसिला तो रहेगा, लेकिन इस सिलसिले के बाद एक छोटी सी टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग के साथ एक विचार साझा करने वाला हूँ। और यदि मैं विचार साझा करने के लिए आप लोग के साथ कनेक्टेड हूँ तो सबसे पहले बात आती है कि कई लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि सर हमारे पास हम सेल नहीं कर पाते, हमसे एक प्रोडक्ट डील नहीं होता, हम मार्केट में जाते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा, कमी है सिर्फ अच्छे सेल्समैन की। एक व्यक्ति मुझे बोलता है कि सर लोग खरीदार नहीं मिल रहे हैं सर, अच्छे लोग कहाँ खरीदते हैं आजकल, पहले खरीदते थे सर, अब खरीदने वाले लोग नहीं है सर। तो मैं बोलना चाहूंगा कि खरीदार की कमी नहीं है जनाब, कमी है अच्छे सेल्समैन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस दुनिया में खरीदारों की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ अच्छे सेल्समैन की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक ऐसे पर्सनालिटी कह रहे हैं, शिव खेड़ा जी कह रहे हैं, विश्वविख्यात सेल्स गुरु, जो अपनी महज 22 साल की उम्र में उन्होंने सेल्स में हाथ डाला था और आज वो पहले अमेरिका में सेल्स किया करते थे और अमेरिका में सेल्स करते करते उन्होंने 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है सेल्स इंडस्ट्री में, आज अरबपति बन चुके हैं सेल्स इंडस्ट्री में।
और वो कहते हैं कि इस दुनिया में खरीदारों की कोई कमी नहीं, कमी है सिर्फ अच्छे सेल्समैन की। सेल्समैन की कमी है पूरी दुनिया में। आप चाहे ना तो किसी ने कहा है बुद्धिमानी ये नहीं है कि आप सोने को बेच पाते हैं, बुद्धिमानी तो ये है कि आप मिट्टी को सोने में कैसे बेच पाते हैं, मिट्टी को सोना बनाकर कैसे बेच पाते हैं। वो वाक्य बड़ा विख्यात हुआ था कि एक बंदा था जो डायलॉग मारा करता था, चिल्ला चिल्ला के बोलना करता था। रोड में एक छोटा सा झोपड़ी बना के बैठा हुआ था और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता था, ये है कैलाश पर्वत की भभूति, इसको एक बार जिसने लगा लिया उसके सारे रोग खत्म हो जाते हैं, उसकी नौकरी लग जाती है, उसके घर में सुख शांति संपदा आ जाती है, जो इसको खाएगा तो भगवान शंकर का प्रिय भक्त बन जाएगा। वो डेली ऐसी डायलॉग बोला करता था और वो पुड़िया बेचा करता था, और वो पुड़िया होती थी 51 रुपए की, 51 रुपए की वो पुड़िया बेचा करता था। कोई भी आए बस एक ही डायलॉग चिल्लाए, ये है कैलाश पर्वत की भभूति, जो इसको खाएगा वो सुख संपत्ति संपदा से फलीभूत हो जाएगा, इसको खाने से सारे बीमारियां दूर हो जाएंगी, रोग दोष खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति आएगी, जो इसको खाएगा भगवान कैलाश भगवान शंकर के करीब हो जाएगा। इस तरीके से हमेशा बोला करता था और लोग 51 रुपए देकर वो पुड़िया खरीदा करते थे। एक हर दिन एक डॉक्टर गुजरा करते थे अपनी कार से बैठे बैठे और वो चिल्लाता रहता था, ये है कैलाश पर्वत की भभूति, जो एक बार खाएगा लंबा लंबा फिर से बोलना शुरू कर देता था। एक दिन डॉक्टर को ना बहुत आश्चर्य हुआ, यार ये बेचता क्या है, चल मैं जाके देखता हूँ। जाके बोलता है कि सर आप बेचते क्या हो? तो बोलता है यह कैलाश पर्वत की भभूति। फिर शुरुआत हो जाता है वो, तो वो पुड़िया मांगता है अपने हाथ में, पुड़िया को खोल के देखता है। जब पुड़िया खोल के देखता है तो उसमें भभूत रहती है, राख रहता है, राख। और डॉक्टर जो है वो साइंस से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं, तो वो उन्होंने देखा, हाथ में से उठा के देखा, बोलता है यार ये तो राख है। तो उन्होंने बोले यार क्या लोगों को एकदम सीधा चूना लगा रहे हो, ये तो राख है और राख से कोई आदमी कैसा ठीक होगा? तो बोले कि मूर्खता की बात मत करो मानव, ये भगवान शंकर का भभूति है, कैलाश पर्वत की भभूति है। फिर वो बोलना शुरुआत करता है, भाई तेरा डायलॉग सब सही है यार, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना ये राख है। हम लोग जब किसी को मेडिकल में दवाई देते हैं तो मेडिकल में जो दवाई देते हैं वो दवाई में जीवाणु रहते हैं, जो पानी के संपर्क में आने से, इंसान के शरीर में जाते ही पानी के संपर्क में आने से वो जीवित हो उठते हैं, और जिससे वो तुम्हारे शरीर में जो बीमारी होते हैं उससे फाइट करते हैं और फाइनली तुमको स्वस्थ करते हैं। लेकिन तुम जो इसको बेच रहे हो ये तो आग से जला हुआ है, और आग से जला हुआ इसका मतलब सिंपल है कि इसमें कोई जीवाणु है ही नहीं। अब जब जीवाणु है ही नहीं तो ये आदमी को ठीक करेगा भला कैसे? तो ठीक कर ही नहीं सकता, तो फालतू तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो बोलता है यह है कैलाश पर्वत की भभूति, इसको एक बार जो खाएगा वो मोटिवेट मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर डायलॉग वो बोलता है यार क्या यार तू क्या कर रहा है? उसके सामने से 3-4 लोग आते हैं, बोले बाबा जी ये लो 51 रुपया दीजिए। उसके सामने 3-4 लोग खरीद देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत खुश होते हैं, अपने जेब से 100 रुपए निकालते हैं और उसके हाथ में रखते हैं और बोलते हैं भाई ये 100 रुपया तेरा है, तू रख। यहाँ पर तेरे भभूत में दम हो ना हो, लेकिन तेरे बेचने की क्वालिटी, तेरे कॉन्फिडेंस में दम है, इसलिए लोग इस भभूत को भी खरीदना शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, शानदार। माय डियर फ्रेंड्स, कमी है सिर्फ अच्छे सेल्समैन, बेचने वालों की कमी, खरीदने वालों की कमी नहीं। ओपनिश तंत्र की कथा आप लोग को पता होगा, ये एक व्यक्ति था जो मरा हुआ चूहा को लाखों रुपए में बेच दिया था। उस कहानी को मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि लंबी है। तो आप लोग को याद रखना होगा सेल्समैन की कमी है, आप भूलिएगा मत। खरीदारों की कमी नहीं है, दुनिया में हर व्यक्ति खरीदना चाहता है। अब हम सेल्स क्यों नहीं कर पाते? टॉपिक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेल्स क्यों नहीं कर पाते? कारण कुछ है, सिंपल कारण है। पहला कारण है क्योंकि हम सेल नहीं कर पाते, उसका पहला कारण है वो है डर। अब आप लोग ना रियलाइज करिएगा फॉलो अप का वो पल जब आप फील्ड में निकलते हो और किसी के घर में जाने से पहले जब आप 2 व्हीलर में बैठे रहते हो और आपका जूनियर उसके बारे में आपको बता रखा होता है कि वो डॉक्टर है सर, चलिए सर उसके बाद फॉलो अप में जाएंगे। तो आप जब 3 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 3 किलोमीटर आप अपने मन में डर बैठाते जाते हो वो क्या बोलेगा, क्या पूछेगा मुझे, क्या वो कुछ ऐसा सवाल तो नहीं पूछ देगा जिससे मुझे तकलीफ होगी। तो दोस्तों हम एक अनचाही सी डर को अपने दिल में बैठा लेते हैं और वो डर के कारण ना हम परफॉर्म नहीं कर पाते। हम डर को ना इतना घर करा देते हैं,
कहा जाता है किसी ने, आदमी भूत से कम मरता है, भय से ज्यादा मरता है। भूत को देखकर मरने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन भूत के भय से मरने वाले सैकड़ों लोग। तो दोस्तों, इस डर को आप खत्म कर सकते हो यदि अगर आप किसी के फॉलोअप में जा रहे हो तो एक नजरिया अपने अंदर डेवलप करो, एक माइंडसेट अपना डेवलप करो, अपने आप को बोलो, चाहे वो कोई भी हो, कलेक्टर ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सेठ साहब का बाहुबली हूं मैं। अपने आप को हमेशा उस डर को जीतने के लिए, उस डर को क्रॉस करने के लिए अपने आप को समझाइए और बोलिए कि सेठ साहब का बाहुबली हूं मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मति की असंख्य प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे सकता हूं, ऐसा बोलना होगा आपको। चाहे तो कितना भी बड़ा कलेक्टर क्यों ना रहे जनाब, लेकिन मेरी जो सवाल है, तो तेरा जो सवाल है, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। चाहे तो कुछ भी सवाल मुझसे करे, मुझे मालूम है तू जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तेरे हाथ में दो ही विकल्प है, या तो तू ज्वाइन करेगा या तो तू नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन इतना तो याद रख ले, तेरा सामना सिर्फ आपके बाहुबली से है। यदि अगर आपके मन में डर आ रहा है तो ऐसे एफर्मेशन अपने आप को दीजिए। जब आप ऐसा एफर्मेशन दीजिए तो इस डर से आप जीत पाएंगे। उसके बाद सबके मन में एक बात आती है, कुछ लोगों के मन में बात चलती है, झिझक, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं इतना पढ़ाई किया था और मैं घुस गया बैग पकड़ने वाले काम। मेरी पत्नी को जब वो बताएगा कि तुम्हारे पति आए थे और बैग वाला काम लेकर आए थे, कितना मुझे बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मैं सूट साड़ी बेच रहा हूँ। ये लोग के मन में झिझक चलता है। तो इस झिझक को भी खत्म करने के लिए आपको एक बहुत प्यारी लाइन देना चाहूंगा, और वो लाइन ये रहेगी कि आप यदि अगर झिझक को खत्म करना चाहते हो तो अपने आप से एक बात कीजिए, देने वाला हूं मैं। आप अपने मन को यदि अगर एक नजरिया अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो अपने आप से आप ये बोल सकते हैं, देने वाला हूं मैं, देने वाला हूं मैं, देने जा रहा हूं उनके घर में। आज उनके घर में न जाने कितने सारे लोग बेरोजगारी के शिकार होंगे, न जाने उनके घर के मुखिया के पास कितने सारे लोड होंगी, कितने सारी ईएमआई पटाने का टेंशन होगा, कितने सारे बच्चों का एजुकेशन फीस के बारे में टेंशन होगी। आज मैं सेठ साहब का करोड़पति बनाने वाला बिजनेस को लेकर जा रहा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे कि आज इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे सेठ साहब के माध्यम से आएगा। मैं एक बहुत बड़ा देने वाला मौका इनके सामने लेकर जा रहा हूं। ऐसा एटीट्यूड लेकर जाइए दोस्तों, आपके मन से झिझक खत्म हो जाएगी। जब आप झिझक खत्म हो जाएगी तो ही आप जीत पाएंगे। फिर कुछ लोग के पास एक समस्या आती है, अविश्वास। कुछ लोग के मन में डर आने लग जाता है, डर, अविश्वास। विश्वास किस बात का, अविश्वास की क्या रहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं समझा पाऊंगा उसको, क्या मैं कन्विंस कर पाऊंगा, क्या वो मेरी बात को समझेगा। पहले से अपने आप में ना डर बैठा लेते हैं, अपने आप में शक करना शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका भी बहुत बेहतरीन जवाब है, आप अपने मन में ना अविश्वास को दूर करना है तो अपने मन में एक बात बोलिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं यार, मेरे में क्या कमी है, भगवान ने वही 2 हाथ 2 पैर, एक मुंह, एक नाक और जितना भी स्पेयर पार्ट होता है बराबर मुझे दिया है। तो क्यों मैं कमजोर हूँ, क्यों मैं किसी से कमतर अपने आप को मापूं, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। मैं बहुत बड़ा सेफ शॉप का स्पार्टन हूँ, मैं बहुत बड़ा सेफ शॉप का टाइटन हूँ, बहुत बड़ा सेफ शॉप का वॉरियर हूँ। आज मैं इनके घर में खुशियां लाने जा रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इनको जरूर ज्वाइन करा सकता हूँ। अविश्वास आपका खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से अफर्मेशन अपने आप को बोल देते हैं तो। उसके बाद आप, कई लोगों के मन में ज्ञान की कमी होती है। कई लोग ये बात बोलते हैं कि यार मेरे अंदर तो ज्ञान की कमी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सारे सवालों के जवाब नहीं है। अगर देखो तो अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आपके पास एक ध्यान से देखिए, आपका फॉलोअप बुक होगा। जो अभी हमारे आदरणीय श्री मनोज सोनी सर जी ने अपने बहुत मेहनत से उस किताब को संजोया है, उस किताब को आप पढ़िए। आपके पास ज्ञान की कमी है तो ज्ञान की कमी आपकी खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर ज्ञान भर जाएगा। पढ़िए उसको, सक्सेस मंत्र है, पढ़िए आप उसको। लेने से कुछ नहीं होगा, लेकर सिर्फ बैग में रखने से ज्ञान नहीं आएगा, लेके पढ़िए। हर दिन आधा घंटा पढ़ने की हैबिट डालिए, कम से कम डालिए। और इस बात को कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर आपके मन में आया तो इसको ये आ सकते हैं, मैं खुद में काम करता हूँ। ज्ञान की कमी नहीं है, मैं खुद में काम करता हूँ, हर आदमी से मैं सीखता हूँ सर, हर आदमी सीखता हूँ। एक चींटी से सीखता हूँ, एक हाथी से सीखता हूँ, एक कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान सीखता हूँ, एक पढ़े लिखे पीएचडी किया हुआ इंसान से सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ, हर जगह सीखता हूँ, मैं खुद में काम करता हूँ। तो आपका ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके मन में एक और आती है, एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा रहता है, कई लोग का एटीट्यूड क्या रहता है, भगवान मेरे 2 बना देना, भगवान बना देना,
आज इसके घर में जा रहा हूं, एक तो जोड़ देना। मैं दर दर की ठोकरे खा रहा हूं, भगवान जोड़ देना, भगवान जोड़ देना। गलत। आपको तो एटीट्यूड ऐसा रखना चाहिए, मुझे गर्व है मेरे काम पर कि मैं सेल्समैन हूं। अपने आप पर ऐसे एटीट्यूड रखना चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण आप खुद सोचिए। क्या एक डॉक्टर ये सोच सकता है कि भगवान पूरी दुनिया को निरोग बना दे? क्या वो अगरबत्ती लगाते हुए ऐसी ही प्रार्थना करता होगा, भगवान पूरी दुनिया को निरोग कर? वो ये कहता होगा, भगवान आज जरूर कुछ पेशेंट भेजना। पेशेंट मतलब क्या? जिसमें रोग है, जिसमें कुछ तकलीफ है। मतलब वो इनडायरेक्टली ये प्रार्थना करते हैं। सॉरी कोई इसमें डॉक्टर होंगे तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं एक नजरिया देना चाह रहा हूं पूरी दुनिया के सामने कि भगवान प्लीज कुछ लोगों को बीमारी देना ताकि वो मेरे पास आए, ताकि मेरे बच्चे सुखी से जी पाए। एक वकील क्या प्रार्थना करता होगा भगवान के पास अगरबत्ती लेकर जाता होगा तो हे भगवान पक्का किसी के घर में थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा देना ताकि झगड़ा को सॉल्व करने के लिए वो मेरे पास आए। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल, नीचा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिए। सही है सर, सही है सर। उनके प्रार्थना में ऐसी कुछ भाव होती होंगी, पक्का ऐसा कुछ भाव होता होगा, तभी तो वो अपना धंधा कर पाएगा ना। लेकिन हम नेटवर्कर लोग ना कभी किसी के बारे में, अहित के बारे में बात ही नहीं करते जनाब। हम एक ही बात करते हैं, भगवान मेरी टीम को ज्ञान देना, मेरी टीम को समृद्धि देना। भगवान आज मैं जिसके घर में जा रहा हूं उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार को सुरक्षा सेफ के माध्यम से देना। भगवान आज जो हमारे बिजनेस के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स है, जो पैकेजेस हैं, इसके माध्यम से इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, इसका मौका देना। आप हमेशा सिर्फ खुशियों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। अब नेटवर्कर लोग हैं यार, हम किसी का कभी लिए नहीं है, हम सिर्फ लोगों को दिए हैं। हमें प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन पे, हम लोगों को सिर्फ देते हैं। हम उस प्रकृति की पेड़ की तरह, जिस पेड़ को आप कितना भी पत्थर मारो, उस पेड़ में आप कुल्हाड़ी चलाओ फिर भी आपको फल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा। बहा दो, इस पानी में आप गंदा कर दो, फिर भी हम आपको पीने के लिए H2O देते हैं। हम उस एयर की तरह हैं, चाहे आप उस एयर को कितना भी प्रदूषित करो फिर भी हम आपको ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों हम तो वो काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम पर गर्व होना चाहिए। हम डायरेक्ट सेलर हैं यार, गर्व से कहो हम डायरेक्ट सेलर हैं। डंके की चोट में बोलो, मैं गर्व से कहता हूं मैं डायरेक्ट सेलर हूं। इससे भी मैं आधा घंटा पौन घंटा बोल सकता हूं, उसकी भी टॉपिक कभी ना कभी बात की जाएगी कि क्यों हमें अपने काम पर गर्व करना चाहिए। आज लोग नाली में घुसते हैं, एमटेक बीटेक किए हुए, नाली साफ करके वर्ग 4 के लिए नौकरी ढूंढने के लिए। आप उन लोग को व्हाइट कॉलर जॉब, टाई कोट लगाकर दुनिया में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। क्यों घबराना ऐसी अपॉर्चुनिटी से? किसी आदमी सिर्फ एक ही बात से कि हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे, तो आप एक बात नोटिस कीजिएगा जनाब कि दुनिया में जितने लोग महान काम किए हैं, क्या उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं हुई है? क्या उनके ऊपर बात नहीं खींची गई है? दुनिया में कोई महान करने वाले काम, सभी काम पर लोगों ने ताना कसा है। और अच्छी बात है कि आज एक सरपंच बनना है ना, तो उसके लिए भी आपको टीका टिप्पणी सहना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम करना शुरुआत करो, आप सबके लिए टीका टिप्पणी सहना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग भी बड़ा काम है, इसके लिए भी लोगों की टीका टिप्पणी आती है। झेलिए और गर्व से कहिए कि हाँ मैं सेल्समैन हूँ, हाँ मैं डायरेक्ट सेलर। जब आप ऐसा गर्व से अपने आप को फलीभूत करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो देखना दुनिया आपके सामने सर झुका के खड़ी रहेंगी। जब आपको अपने काम में गर्व होगा ना, तो दुनिया तो आपके सामने आपके पैर पकड़ने के लिए खड़ी है। दोस्तों गर्व से कहें हम डायरेक्ट सेलर। तैयार है आप लोग? नाउ नेक्स्ट, यदि अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों सेल्स बहुत बड़ी चीज है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो सेल्स पर ही डिपेंड करता है, आपकी एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने तेजी से सेल्स ला पाएंगे। सेल्स पर ही डिपेंड करेगा। तेजी से सफलता दिलाने वाला आज ब्रह्मास्त्र में बता रहा हूं, आप लोग सब लोग ज्वाइनिंग किए हो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, एक वर्ड बोलते मिलते हैं मेरे पास, क्या करूं सर, उसके घर में पैसा नहीं था सर, इसलिए ना सर मैंने मात्र 8,000 वाली ज्वाइनिंग ला लिया सर, 15,000 नहीं दे पा रहा था सर। और बता भाई, और एक आध डायलॉग चिपका, क्या बताऊं सर, वो मेरा दोस्त है सर, पैसा नहीं है सर। वेरी गुड। और बता भाई काट ठोक, क्या बताऊं सर। तो उसके बाद मैं बोलता हूं, एक काम कर बेटा, तेरे लिए भगवान ही बोलेगा, क्या बताऊं बेटा,
तेरे लिए कभी 5 अंकों का इनकम नहीं आ सकता तेरे घर में। तेरे घर में सिर्फ 1-2 अंकों का इनकम आता रहेगा, 3 अंकों का इनकम आता रहेगा, और 3 अंकों की इनकम से तुझे सर्टिफाइड रहना पड़ेगा। भगवान तुझे बोलेगा, बोलता हूं मैं उनको, क्यों ना बोलेंगे भगवान यार। यदि अगर सिंपल सी बात है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करना शुरुआत कर दे तो बताओ घोड़ा कितना दिन जिएगा? अब आपको तो पता है ना, घोड़ा मर जाएगा। आप भी तो घोड़े हो और दोस्ती घास से करके आ गए हो। तो आइए, सफलता दिलाने वाली तेजी, सफलता दिलाने वाली ब्रह्मास्त्र मैं आप लोग के सामने आज दिखाने वाला हूँ। यस, जो तेजी से ब्रह्मास्त्र, सब लोग जाने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस यस सर, यस यस Yes, यस sir. यस। थैंक यू सो मच। तेजी से सफलता दिलाने वाला ब्रह्मास्त्र है, और वो है ट्राइंगल। क्या बात है, यदि अगर आप मुझे लोग ट्राइंगल लेते इंतजार था इसी घड़ी का कि कब आएगा ये ट्रायंगल। यस सर। दोस्तों, ट्रायंगल, यदि अगर आप लोग ना सही मायने में ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हो, तो आप ट्रायंगल के बारे में डिटेल सब लोग जो, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो खासकर कैमरा ऑन किए हैं, मैं उन योद्धाओं से, जो बंद है उनको तो पता नहीं वो एक्टिव है कि नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक एक लाइन जो तोमेश सर बता रहा है उसको ना केवल आपको नोट करना है, बल्कि अपने दिल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आंखों में छाप लीजिए कि जिस भाव से और जिस स्टाइल से और जिस तरीके से ये ट्राइपॉड प्रमोट करना बता रहे हैं, हमको बिल्कुल उसी तरीके से बताना है। आप जब नोट करेंगे, ऐसे देखते रहेंगे तो याद नहीं होगा। जब वो शब्द बोल रहे हैं उसको आप अपने शब्दों में नोट भी करते जाइए, और जो पॉइंट पीपीटी में लिखा होगा उसको पहले नोट कर लीजिए, और उस लाइन के लिए क्या बोल रहे हैं वो, उसके लिए आप एब्रिविएशन वहां पे कुछ मतलब अपने तरीके से उसमें मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये बताना है, या पूरा लिख सकते हैं उस शब्द को। तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। प्लीज कंटिन्यू करेंगे तोमेश सर। थैंक यू सो मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रायंगल, और सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो लिखने से ना दिमाग में छप जाता है जनाब, और दिमाग में अगर छप जाता है तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। ट्रायंगल, यह आपके मिशन को 3 गुना आसान बना देता है, वह प्रोस्पेक्ट को भी बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाता है। ट्रायंगल से सिर्फ आपका भला नहीं होता है, ट्रायंगल से सामने वाले प्रोस्पेक्ट की भी भला होता है। एंड ट्रायंगल इज द वेरी इजी स्टेप ऑफ आवर सक्सेस। हमारे सक्सेस के लिए सबसे आसान कदम अगर कोई है तो वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल, जिसको हम लोग 3 आईडी बोलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले अगर ट्रायंगल की बात करता हूं तो पहले मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल वर्क सिंगल आईडी एंड स्मार्ट वर्क ट्रायंगल आईडी। यदि अगर मैं बात करता हूं तो 3 आईडी और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 आईडी और 3 आईडी के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एकदम बेसिक तौर पर समझते हैं कि 3 आईडी और 1 आईडी। यदि अगर आप 1 आईडी लेते हैं, ठीक है भैया आप 1 आईडी लीजिए। कई लोग तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि यार मैंने तेरा दिल रखने के लिए 1 आईडी ले लिया। तो यार मेरा दिल अगर तूने रख लिया, 1 आईडी ले लिया ना, अब तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए 3 आईडी ले ले। मेरा दिल रखने के लिए 1 आईडी लिए छो ना, अब 3 आईडी लो। अब अगर देखिए दोस्तों, 3 आईडी में सबसे पहली अगर मैं बात करना चाहूंगा, जो 1 आईडी लेगा, बधाई हो आपको। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा डायमंड शिप पर अचीव करना है। तो यदि अगर आपको भी टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, अच्छी घर चाहिए, अच्छा कार चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंसेस चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आपको 1 आईडी लिया हो तो आपको गिफ्ट में मिलता है। ज्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, स्टाम्प में लिख के ले लो। हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1 आईडी लेने वाले को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसके बाद ट्रायंगल लेने वाले को आसान स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क नहीं करना है, आसान सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अभी समझ आएगा आपको धीरे धीरे कि आसान सा स्मार्ट वर्क कैसे होगा। आप एक तो ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए क्वालिफाइड है, या तो आप ट्रायंगल ले लिए तो आसान स्मार्ट वर्क करने के लिए क्वालिफाइड है। किसी ने कहा था ना कि आजकल सर कछुआ की चाल से भी कामयाबी मिल सकती है। मैंने बोला बिल्कुल, यदि अगर कछुआ अपने नीचे में ना वो स्केटिंग वाला चक्का लगा लिया ना, तब उसको जरूर कामयाबी मिल सकती है। आज दुनिया चांद में नहीं मंगल में पहुंच गई पांडे, और तू अभी बात कर रहा है यार कछुआ की चाल की। कछुआ भैया, खरगोश बेवकूफ था, सो रहा था। आज का खरगोश बेवकूफ नहीं है, आज जागते हुए रहता है।
खरगोश बहुत काम करता है। तो आपको समझना होगा कि आप यदि अगर एक आईडी लेते हैं तो आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यदि अच्छा, बताने की भी टेक्निक कुछ इस तरीके से हो सकती है। सर ने बोला कि किस तरीके से बताएं, तो बताने के भी तरीके हो सकते हैं। आप इसको ऐसी पेन डायरी में लिखिए, सामान्य वर्क कीजिए, तो आपको सर एक आईडी लेंगे ना, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अकेले जोड़ते रहो, अकेले एक ही आईडी, आपको एक ही आईडी बारे में सोचो, आपको अकेला रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और ट्रायंगल वर्क कर लिए तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा सर, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। उसके बाद सामान्य वर्क करने वाले को जबरदस्त अगर बात बोलता हूं तो वो होता है ज्यादा काम कम पैसा। आपको सर बहुत काम करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सॉरी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा सर। बहुत ज्यादा काम करो, उसको भी कन्विंस करो, उसको भी कन्विंस करो, सबको बताओ, अपनी एफर्ट बढ़ाओ। आप ना सर मतलब ना घी निकालने के लिए ना हमेशा उंगली का प्रयोग करो। हम तो चम्मच का प्रयोग करते हैं घी निकालने के लिए, चम्मच में ज्यादा आता है ना सर। तो सर ट्रायंगल वर्क करने वाले को कम काम ज्यादा पैसा मिलता है सर, काम कम और पैसा ज्यादा हो जाता है। यदि आप बात करते हो सर, आप इस बिजनेस में ट्रायंगल ले लेते हो तो आपका काम कम हो जाएगा और पैसा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा सर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सर सामान्य वर्ग अगर आप एक आईडी लेते हैं तो सिर्फ एक आईडी को लाभ मिलेगा सर। अब एग्जांपल देता हूं सर, एक छोटा सा उदाहरण पेन डायरी में समझाइएगा। यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय उतनी आजादी नहीं दे पाएगा मुझे। तो आपको अगर बताना चाहूंगा तो आप उसको समझाइए। मान के चलिए सर आप एक आईडी लिए और अपने बाएं सेंटर में आपने किसी महेश को ज्वाइनिंग कराया। आपने एक आईडी लिया और महेश को ज्वाइनिंग कराया, तो महेश जब जब काम करेगा आपके एक आईडी, क्योंकि आपने एक ही आईडी लिया है तो आपके एक आईडी को ही फायदा मिलेगा क्योंकि महेश एक ही है और आपकी आईडी एक है। लेकिन यदि अगर आपने सर हमारी तरह 3 आईडी ले लिया ना, तो बधाई हो सर आपको, आप एक नहीं तीन आईडी रहेंगी। आप 3 आईडी में सर आपके एक ही सेंटर के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए आप ऊपर में हैं और आपके बाएं सेंटर में आपकी पत्नी की आईडी लगी है। आप ऊपर में हैं और आपके बाएं सेंटर में आपकी पत्नी की आईडी लगी है। अब अगर सर कोई महेश ज्वाइन करेगा ना, तो ध्यान से देखिए सर, वो महेश जब काम करेगा तो महेश के काम का फायदा पहले आपकी पत्नी की आईडी को मिलेगा, उसके बाद आपकी आईडी को मिलेगा। यानी कि एक आदमी को कम से कम 2 आईडी के लिए आप काम करवा सकते हो। किसी एक आदमी को अपने 2 आईडी के लिए ज्वाइन करा सकते हो। अपने एक आईडी के लिए ज्वाइन नहीं कराया, 2 आईडी के लिए ज्वाइन कराया, तो बधाई हो, ऐसा मौका तो आपको मिलने वाला सर 3 आईडी का ले लेते हो। अब देखो दोस्तों, इसको ऐसा बताना है सर, अगर आप एक आईडी लेते हैं ना तो मात्र 4 लाख रुपए हफ्ता मिलेगा सर आपको, मात्र 4 लाख रुपए हफ्ता। और 4 लाख रुपए मात्र हफ्ता मिलेगा सर क्योंकि आपने एक ही आईडी ली। देखो 4 लाख रुपए हफ्ता कोई कम नहीं होता, लेकिन बोलना ऐसा है, मात्र 4 लाख रुपए हफ्ता मिलेगा सर अगर एक आईडी ले लेते हो। अगर सर आप हमारी तरह अगर 3 आईडी ले लेते हो ना, तो बधाई हो सर, आपको पूरे के पूरे 12 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मौका मिलेगा सर। 12 लाख रुपए हफ्ता, कितना? 12 लाख रुपए हफ्ता कमा पाओगे सर। एक दिन का 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए एक दिन का कमाओगे सर। इमेजिन कीजिए सर, 4 लाख रुपए। अच्छा, किसी को डाउट होगा 2 लाख रुपए तो बता दो, 2 लाख रुपए फर्स्ट सेल में और 2 लाख रुपए रीसेल में। जितने नए नए लोग हो ना, आप लोग ना, अभी हमारा रीसेल योद्धा का जो मुहिम चल रहा है, इसके कारण जब आप डायमंड बनोगे ना, तो आपको फर्स्ट सेल से ज्यादा इनकम रीसेल का आता रहेगा। देख लेना, इतना बड़ा टीम बन जाएगा आपका। इसलिए रीसेल पे हम लोग सब जोर दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। तो आप सर पूरे पूरे 12 लाख रुपए हफ्ता कमाओगे एक आईडी से। अब सर अगर आप एक आईडी ले लेते हो ना, मात्र एक ही आईडी में रैंक इनकम मिलेगा आपको। जिस रैंक इनकम में सर अगर कोई आदमी जो है ना रैंक 4 तक पहुंच जाता है, 5 तक पहुंच जाता है, तो रैंक 4-5 तक पहुंचते पहुंचते उस बंदे को कार लेने तक के लिए पैसा मिल जाता है, इतना पैसा मिलता है। लेकिन चूंकि आपके पास एक ही आईडी है तो एक ही आईडी में इनकम मिलेगी सर, रैंक इनकम। लेकिन यदि अगर आप हमारे बिजनेस में आते हो सर और अगर 3 आईडी लेकर जुड़ते हो ना, तो बधाई हो, तीनों आईडी से जबरदस्त रैंक इनकम तीनों आईडी का कमाओगे। अभी कीर्ति चौधरी जी का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उनको 3 आईडी से रैंक इनकम मिला था। 3 आईडी से, उनके घर की 3 आईडी है, तीनों आईडी में रैंक इनकम पीटा था उन्होंने, कीर्ति चौधरी जी। और तीनों आईडी में रैंक इनकम करके उन्होंने 62,000 रुपए कमा दिया। 62,000 रुपए क्यों कमाया, कैसे कमाया उन्होंने? सिंपल, ट्रायंगल लिया तो उन्होंने कमाया। फिर अगला लाइन क्या बताना है, सामान्य वर्ग वाले हैं सर, एक आईडी लेते हो सर अगर 100 पेयर होगा ना आपका, लेफ्ट में 100 राइट में 100 जोड़ेगा तो मात्र 1 लाख रुपए मिलेगा सर, मात्र 1 लाख।
और यदि अगर सर आप हमारे से बिजनेस में आते हैं, अगर 3 आईडी लेके जुड़ते हैं ना सर, तो बधाई हो सर, आपको 100 पेयर होने पर पूरे पूरे 2 लाख रुपए एक हफ्ते का इनकम मिलेगा सर। 2 लाख रुपए सर, इमेजिन कीजिए, काम उतना, टीम उतना, समय उतना। एक आईडी लेते हैं 1 लाख रुपए, काम उतना, टीम उतना, समय उतना सर, 3 आईडी का जबरदस्त 2 लाख रुपए मिलता है सर, इनकम डबल हो जाता है सर। इमेजिन कीजिए सर, कितना आसान तरीके से। और इसमें ना कड़ू सत्य बता रहा हूं सर, जो एक आईडी लेता है ना सर, वो एक ही डायलॉग बोलता है, हम एक हमारे। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा हम दो हमारे दो, यहाँ पर अलग डायलॉग है, हम एक हमारे। और उसके बाद अगर आप ट्रायंगल आईडी लोगे ना सर, तो ध्यान रखना सर, हम 3 हमारे 3। और ये अभी तक का ना बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो एक आईडी लेकर जुड़ता है ना, वो एक ही आईडी बेचता है, देख लेना। और बताना चाहूंगा, जितने अमाउंट का आईडी लेकर जुड़ा है ना, उतने से अमाउंट बताता है सामने वाले। मैं तो यार 15,165 रुपए देकर जुड़ा हूं, तो सामने वाले को भी उतना ही बोलेगा, तू भी 15,165 देकर जुड़। और कोई हमारे बिजनेस में आते हैं जो 35,500 रुपए देकर जुड़ते हैं ना, वो सामने वाले को बोलते हैं, अरे मैं 35,500 रुपए लगाया था यार, तू भी 35,500 तू भी लगा। तो हम एक हमारे एक, हम 3 हमारे 3। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, अब आप एक ही आईडी लिए हो, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, आपको कंपनी प्रमोशन जो टारगेट मिलते हैं, टारगेट भी बड़ा मिलेगा। लेवल बढ़ा तो टारगेट बढ़ा, जैसी लेवल बढ़ा तो टारगेट बढ़ जाएगा आपका। लेकिन यदि अगर कई लोग की विपरीत परिस्थिति, कभी कभी बिजनेस है होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ लोग साथ छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए ना ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है ट्रायंगल। और वो ट्रायंगल ऐसा साबित होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अचीवमेंट वही, लेकिन टारगेट छोटा हो जाता है। जैसे मेरी टीम में एक बंदा है, नाम नहीं लूंगा उसका, उस पैनल में मौजूद है अभी, वो बंदा का ना सिचुएशन कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गया, मतलब प्रॉब्लमेटिक यानी बिजनेस में अप एंड डाउन आ गए, डाउनफॉल आ गया। तो अभी ना वो लेवल में तो बहुत ऊपर है, लेकिन उसका टारगेट ना फ्रेशर का मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने घर का आईडी लेकर और ट्रायंगल आईडी लेकर ज्वाइन किया, अभी वो खुद इस आईडी पे नहीं, किसी और आईडी पे क्वालिफिकेशन कर रहा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई उनको, कि उनको अचीवमेंट चाहिए वही, लेकिन टारगेट हो गया छोटा। और कब हुआ? जब उन्होंने ट्रायंगल लिया। एक आईडी लिया रहता ना सर, तो काम उतना ही करना पड़ता उनको, कभी उनके लिए कोई भगवान भी मेहरबान नहीं होता। अगर आप एक आईडी लेंगे ना सर, 100% काम करना पड़ेगा। 8,000 लोग की टीम में डायमंड बनते हैं सर, 8,000 16 लाख बीवी लाओगे तब आप डायमंड बनोगे, अकेला लाना पड़ेगा सर, एक ही आईडी है। बधाई हो सर, अगर खुद ट्रायंगल लेते हो और टीम में ट्रायंगल प्रमोट करते हो, तो मात्र 2600 लोगों को जोड़कर, कहां 8,000 और कहां 2600 लोगों को जोड़कर सर डायमंड बन जाओगे। एक तरफ 8,000, एक तरफ 2600, एक तिहाई काम हो गया सर। इतना बड़ा फायदा देता है सर, सोच के देखिए। यदि अगर मैं बात करता हूं, तो आप अगर एक आईडी लेते हो ना सर, सिर्फ एक ही विदेश यात्रा मिलेगा आपको। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आपकी टीम में कितने भी अच्छे लोग रहे, कितना भी ज्यादा सेल भेज ले आपकी टीम, एक ही आईडी विदेश यात्रा मिलेगा, एक ही विदेश यात्रा जा पाओगे। लेकिन बधाई हो सर, अगर आपने 3 आईडी ले लिया ना, तो आप जो है एक नहीं, 2 नहीं, 3 विदेश यात्रा हासिल कर सकते हो। यदि अगर मैं बात करता हूँ, परिवार के साथ विदेश यात्रा कर सकते हो। आपने सर आपकी 3 आईडी है ना, इसमें भी क्वालिफाई करो, उसमें भी क्वालिफाई करो, और हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जाओ। अभी हमारा मस्त यूरोप जाने का टारगेट है, यूरोप दोनों के दोनों जाओ, क्यों एक आईडी में जाना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सर, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर और निकल के आती है, वो ये आता है प्रतिकूल परिस्थिति में सिंगल इनकम। अब दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ धमतरी में ज्वाइनिंग किया था बिजनेस को, और किसी कारणवश धमतरी से मुझे बाहर दूसरे शहर में निकलकर काम करने का मौका मिला। जब मुझे वो सौभाग्य मिला, तो मेरी चूंकि 3 आईडी थी, तो एक आईडी में मैं गोल्ड बन चुका था, और दूसरे आईडी में फ्रेशर था, तीसरे आईडी में फ्रेशर था। मैं दोनों आईडी में फ्रेशर था। उसके बाद जब मैं दूसरा शहर गया, तो मैं अपनी सेकंड आईडी चालू किया, सेकंड आईडी का सेकंड सेंटर चालू किया, इनकम सेंटर का सेकंड आईडी, मैं डबल इनकम करने लगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी ट्रायंगल लेने के कारण आप डबल इनकम करते हो। अब इमेजिन कीजिए, आप एक आईडी लेते हो तो कितना नुकसान है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत बड़ी बात और निकल के आती है कि आप ना सर एक आईडी लीजिए, थोड़ा बचाओ और जिंदगी भर पछताओ। आप थोड़ा बचाओ और जिंदगी भर पछताओ सर। सिंगल आईडी लेकर थोड़ा बचाओ, जिंदगी भर पछताओ।
और यदि अगर आप ट्रायंगल ले लेंगे सर तो थोड़ा लगाओ और छप्पर फाड़ पैसे कमाओ। क्या बात है सर। बताइए सर क्या चाहिए, थोड़ा लगाओ छप्पर फाड़ पैसा कमाओ कि थोड़ा बचाओ जिंदगी में पछताओ, क्या चाहिए सर बताओ। तो बोलेगा यार थोड़ा लगाओ छप्पर फाड़ पैसा कमाओ। अब यदि अगर दोस्तों ट्रायंगल अगर आप लोगों ने देखा तो ट्रायंगल कुछ कुछ फायदे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने उसमें पेन डायरी निकालना होगा। अब ट्रायंगल के फायदे बताना है तो ट्रायंगल के फायदे बताने के लिए आपको पेन डायरी निकालना पड़ेगा और पेन डायरी में निकाल कर आपको उसको सबसे पहले समझाना पड़ेगा। पहला फायदा, आप पहले जीनियोलॉजी बनाएंगे, एक ऊपर में आप, नीचे में लेफ्ट में एक, राइट में एक, ये ट्रायंगल आप बताना, इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज अपने माइंड से भी समझाना होगा आपको, जो मैं समझा रहा हूं मैं आपको मैं शब्द दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करना होगा, ठीक है। तो शुद्ध 10,100 रुपए की फायदा, 10,100 रुपए का मुनाफा मिलेगा सर। अभी दोस्तों कुछ लोग हमारी टीम में चैंपियन वर्ल्ड में ट्रायंगल का रेट है 35,500, हम लोग 35,500 में ट्रायंगल देते हैं। अब कुछ लोग जो लोग 35,500 में ट्रायंगल नहीं देते, आप लोग के लिए कांग्रेचुलेशन, आप लोग 30,000 में ट्रायंगल देते होंगे। तो 30,000 का ट्रायंगल देना टोटली लॉस का सौदा है, लेकिन आप देते होंगे तो बात अलग है। लेकिन अब 35,500, यार सब चीज का रेट बढ़ गया यार। पहला गैस सिलेंडर 435 रुपए मिलता था, आज कितने रुपए में, 1140 रुपए, 1150 रुपए मिलता है। पहले चावल का बोरी कम मिलता था, रेट बढ़ गया ना यार, ट्रायंगल का भी रेट बढ़ गया ना। पहले ट्रायंगल का रेट 30,000 था, 35,000 हो गया। तो आपको बताना है यदि आप 30,000 रुपए ट्रायंगल देते हो तो शुद्ध आपको 15,600 रुपए का फायदा है सर। डायरेक्टली ट्रायंगल लेती ही 15,600 रुपए का फायदा मिल जाएगा। आप पहला लाइन को बताइए, देखिए सर एक आईडी के लिए 200 बीवी का एक आईडी अगर आप लेते हो तो 15,200 रुपए मिनिमम लगता है। 15,165 रुपए में 200 बीवी बनता है। अब 15,165 रुपए में 200 बीवी लेते हैं या 15,000 में 200 बीवी लेते हैं, तो आप जो है सामने वाले को बताइए कि 15,200 गुणिला 3 करेंगे तो 45,600 रुपए में 3 आईडी मिलेगी। आप 3 आईडी 45,600 रुपए में ले रहे हो, वहीं पर सर बधाई हो, मात्र 30,000 या 35,500 में 3 आईडी मिल जाएगी। 15,600 रुपए का नुकसान फायदा तुरंत मिल जाएगा अगर आप 3 आईडी लेते हो तो। सोच के देखिए सर, आप एक आईडी लेते हो तो 15,200 रुपए और 3 आईडी लेते हो तो मात्र 30,000। इस तरीके से आप बता सकते हो शुद्ध फायदा 15,600 रुपए का। दूसरा फायदा उनको दिखाइए कि सर यदि अगर आप इस बिजनेस में ट्रायंगल लेते हो ना तो बधाई हो, आपने दो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दो तो घर की आईडी हो गई और पहला लगभग 1,000 रुपए कमीशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब ना ये थोड़ा पेचीदा केस होता है, लेकिन ना जो जीनियोलॉजी लगाते हैं, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो लीडर को ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे का पहला कमीशन 1,000 रुपए कैसे बने। वो लीडर जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी कोई भी सेल लगाता हूं तो मैं सामने वाले जो सेल लाता है उसको भी, उसका कम से कम 75 बीवी का उससे ऊपर जाती है, कभी कभी तो उनका 200 बीवी का भी बुलसाई कराता हूं मैं। दोस्तों अभी 35,500 की एक आईडी निकाला, उनका उनसे हमें कमीशन पेयर कितना इनका मिला मालूम है? 532 बीवी मिला। 35,500 के आईडी में 532 बीवी मिली। 532 बीवी, मजाक नहीं कर रहा हूं, 532 बीवी। जबकि उन्होंने पैकेज तो एक और खरीदा था, वो खरीदा था डिनर सेट। डिनर सेट का पैकेज में 200 बीवी मिलती है, तगड़ा बैलेंस। और आपको बताना चाहूंगा यदि अगर आप एकेडमिया बेचते हो, तो एकेडमिया 13,990 का, और उसके बाद पहला आईडी एकेडमिया दे दीजिए, उसके बाद नीचे का पहला आईडी दीजिए। 3 सूट दीजिए 11,250 रुपए का, जिसमें आपको 156 बीवी मिलेगी। 3 सूट 11,156 रुपए का, 11,250 रुपए का मिलेगा, जिसमें 156 बीवी मिलेगी। अगले वाले सेंटर में, राइट सेंटर में उस आईडी पे दीजिए 3 साड़ी दीजिए, उसके बाद एक टी शर्ट दीजिए, जेनो पोलो का टी शर्ट दीजिए, और 3 टूथपेस्ट दीजिए। तो इसमें आपको 132 भी मिल जाएगा और अमाउंट पड़ेगा 10,254। पहला आईडी 13,990 का, दूसरा आईडी 11,250 का, और तीसरा आईडी 10,254 का। टोटल होता है 35,494 रुपए। यदि अगर आप ये पैकेज देते हैं तो बधाई हो, 488 बीवी मिलेगा। 488 बीवी, आप एक आदमी 488 बीवी ले रहे हो, कहां 200 बीवी, कहां 488 बीवी। इमेजिन कीजिए आप 488 बीवी एक आदमी से ले लेते हो आप। और बहुत सारे पैकेज की हेरफेर, किसी की पसंद होती है
भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, कोई संपूर्ण हनुमान लेता है, भगवत गीता लेते हैं, कोई सूट साड़ी लेता है, कोई डिनर सेट लेता है, कोई ट्रैवलिंग बैग वगैरह लेता है। तो उनकी डिमांड पर ना आपकी बीवी आगे पीछे होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए 35,500 में मिनिमम आपको लगभग 450 बीवी मिल ही जाती है। मैं तो 450 बीवी निकाल लेता हूँ, मरे गिरे हाल में 430 बीवी तो निकाल ही लेता हूँ, यदि 35,500 की आईडी लेता हूँ। अब दोस्तों अगर 450 बीवी की आईडी मिली है ना, तो सामने वाले बंदे का पहला 1,000 रुपए का इनकम तुरंत निकल आएगा। 1,000 रुपए का इनकम तुरंत निकल आएगा। उसको बताइए सर आपका ट्रायंगल लेंगे ना, 1,000 रुपए का इनकम तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आप उनको समझा सकते हो जबरदस्त तरीके से कि सर यदि अगर आप ट्रायंगल खरीदते हैं तो सिर्फ एक ज्वाइनिंग करने से आपको 4,500 की इनकम मिलेगी। अभी मैं आज ना चैंपियन ऑफ द वीक बनी है, आज इस पैनल पे आप मिलेंगे, शायद होगा पैनल में मौजूद होंगी तो सोनेश्वरी लिल्हारे ने सिर्फ एक आदमी ज्वाइनिंग कराई, इसी हफ्ते ज्वाइनिंग करी उसने, और इसी हफ्ते उन्होंने एक आदमी की ज्वाइनिंग कराया और उनका 5900 लगभग 5800 कुछ रुपए का इनकम बना है। एक सेल कराने से उनका 5800 रुपए कमीशन बना है। और बहुत अच्छा जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों आपको कि सिर्फ एक ज्वाइनिंग कराने से आपको 4500 रुपए की इनकम मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, एक ज्वाइनिंग कराओ 4500 रुपए का इनकम पाओ। आप उनको समझाइए कि ट्रायंगल लेंगे, एक ज्वाइनिंग कराएंगे और 4500 रुपए का इनकम पाएंगे। मात्र 7 सेल करके सर आप टेट्रा बूस्टर कर सकते हो। टेट्रा बूस्टर के लिए 9 लोग की ज्वाइनिंग करानी पड़ती है। बधाई हो सर, आप सिर्फ 7 ज्वाइनिंग कराकर ना टेट्रा बूस्टर कर पाएंगे। कितना बेहतरीन मौका सर, 7 ज्वाइनिंग कराओगे टेट्रा बूस्टर का इनकम करोगे। अगला लाइन फिर चिपकाइए उनको, 12 लाख रुपए हफ्ता कमाएंगे सर ट्रायंगल लेंगे तो। 12 लाख रुपए हफ्ता, कहाँ 4 लाख रुपए हफ्ता के बारे में छोटी बात कर दी है सर, 12 लाख रुपए हफ्ता के बारे में बात कीजिए ना सर। क्या शानदार तरीके से आप 12 लाख रुपए हफ्ता कमाएंगे। उसके बाद अगर बात करता हूँ सर, सिर्फ 9 ज्वाइनिंग से आप रैंक 1 कर लेंगे सर। अभी तक देखिए दोस्तों, रैंक 1 करने के लिए लेफ्ट में 10, राइट में 10 लाना पड़ता था। अभी आपको बधाई हो, रैंक करने के लिए आपको सिर्फ 9 लोग की ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। ट्रायंगल 9 ट्रायंगल निकालिए, 8.88 ट्रायंगल होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ 9 ट्रायंगल निकाल के आप रैंक अचीवर बन जाएंगे सर। सोच के देखिए सर, 9 लोग को जोड़ेंगे, कंपनी आपको लेवल इनकम देगी सर, मात्र 9 लोग को जोड़ेंगे तो। और सर एक छोटी सी और बात है, फायदा लेकिन नुकसान लिखा गया है सर इसमें। बाद में 2 आईडी लेंगे ना सर, तो एक आईडी के लिए 15,200, 2 आईडी के लिए 30,400 देना पड़ेगा। मेरी टीम में एक एसोसिएट है, वो बहुत पछता रही है, अच्छा लेवल पे बहुत ऊपर आ गई है, अब ना बहुत पछताती है कि सर काश मैं 3 आईडी ली होती। सच्ची बता रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि सर मेरा नाम क्यों ले दिया करके, इस पैनल में है वो मुझे भी कुछ दिन पहले बोल रही थी सर पापा की एक आईडी लगा लूं क्या करके। मैंने बोला बेटा कहाँ तू इतना ऊपर पहुंच गई है, पापा की आईडी लगाएगी। लगा ले भाई, लगाना है तो, मेरा तो फायदा ही है। लेकिन दोस्तों कहीं ना ट्रायंगल बहुत ज्यादा नुकसान मतलब फायदा देता है। जो लोग नहीं लेते हैं उनको बहुत नुकसान होता है, तो आज उनको बहुत नुकसान हो रहा है। किसी को पूछिए, जो लोग ट्रायंगल नहीं दिए ना बहुत रोते हैं बाद में। तो दोस्तों दोबारा 2 आईडी मिलेगी 30,400 रुपए से। उसके बाद अगर बात करता हूँ तो बहुत बड़ा बात है, पहला इनकम सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है सर। देखिए सर, कई लोग ना आपकी चेक देखकर ज्वाइनिंग करेंगे कि तुम्हारा कोई चेक आया क्या, पहले दिखाओ। तो बधाई हो ना सर, आप ट्रायंगल लेते हो तो पहला चेक तो आपको उसी हफ्ते मिल जाएगा, शुक्रवार के दिन खाते में आ जाएगा। मुझे लगता है कि वो मेरी टीम के जो एसोसिएट है सोनेश्वरी, उनको लगता है कि शुक्रवार के दिन, आज शुक्रवार, आज पैसा उनके खाते में आ जाएगा, या क्या पता पहले भी आ गया हो। मात्र एक दिन में सर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर ट्रायंगल लोगे तो। सेफ शॉप पैसा देता है कि नहीं देता है, एक दिन में सर जस्टिफाइड हो जाएगा। एक दिन में आपको सर जबरदस्त तरीके से उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अगर बात करता हूं सर, जब 3 आईडी लोगे ना सर, तो सेफ शॉप के बहुत सारे सामान एक साथ आपके घर में आए सर। अगर आप एक आईडी लोगे, सूट साड़ी बस आएगी सर, एक आईडी सूट साड़ी सर। लेकिन 3 आईडी लोगे ना सर, तो सोच के देखिए सर, एकेडमिया आएगा, सूट साड़ी आएगा, साड़ी से आपकी पत्नी खुश, सूट से आप खुश, होमा प्रीमियम मिलेगा, होमा का वो मिलेगा। आपको शुगर हो गया, डायबा केयर से सर आपका शुगर खत्म हो जाएगा सर। आपको सर जबरदस्त नोनी प्रीमियम मिलेगा सर। और क्या बताऊं सर, आपके बच्चे के लिए एकेडमिया मिलेगा सर। बच्चा भी खुश, बीवी भी खुश, आप भी खुश, कंप्लीट हैप्पी फैमिली दे रहे हैं सर। मात्र ट्रायंगल लेने से इतना सारा सामान भी देख के आपको लगेगा सर कि आप कोई कंपनी में ज्वाइनिंग किया सर। कहाँ एक आईडी सर, 3 आईडी लीजिए सर, जबरदस्त। और सर 3 आईडी लेने से घर के 3 लोगों के खाते में पैसा आएगा, एक आईडी में नहीं सर। सेल्स आप अगर लुटाने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, तो हम लेने के लिए तैयार है सर। एक आईडी से ही लेंगे सर, 3 आईडी से लेंगे सर।
आज मनोज सोनी सर के बारे में बात करता हूँ यार, एक आईडी में वीनस है, दूसरे आईडी में डबल डायमंड है। बताओ कितना नोट आता होगा। नोट तो चाहिए भैया, बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भाई। एक आईडी से भाई तीनों आईडी से घर में पैसा आएगा। तीनों अपना खाता होना चाहिए, सेफ शॉप का पैसा आना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को भी लगना चाहिए। घर पूरा सेफ शॉप से ना मतलब एकदम मिल चुका है, सेफ शॉप से हो चुका है। सेफ शॉप ITR डिपार्टमेंट ही बोलना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आपको शानदार तरीके से ट्रायंगल प्रमोट कर सकते हैं। उसके बारे में बात करता हूं तो इस स्लाइड से पहले मैं एक छोटा सा और बात बताना चाहूंगा। इस ट्रायंगल को बताने के लिए दोस्तों आप लोग ना बहुत अच्छी, अगर मैं बात करता हूं तो ट्रायंगल बताने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो BSS के YouTube चैनल में। कल ही रात को एक YouTube में वीडियो लॉन्च हुआ है। आप सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा, BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमारे सिस्टम का नाम है, उससे हमारा YouTube चैनल है, उसमें आप जाइए और उसमें सबसे टॉप में पहला वीडियो जो मिलेगा ट्रायंगल प्रमोशन सेफ शॉप संजय गुप्ता स्पीच, ऐसा लिखा होगा। आप उस स्पीच को देखिए, 6 मिनट की वीडियो है। वो 6 मिनट की वीडियो सामने वाले को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो वीडियो देखकर ट्रायंगल तुरंत लगाता है। इतना मोटिवेशनल वाली वीडियो है वो। उस वीडियो को सब लोग ना अभी आप जाके तुरंत चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा उस वीडियो में क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस वीडियो को आप कितना प्रमोट कर सकते हो। बिल्कुल नो डाउट उस वीडियो को दिखाइए ट्रायंगल प्रमोट करने के बाद, ट्रायंगल प्रमोट करने से पहले। दूसरा एक छोटी सी आप लोग को ध्यान रखने वाली सूचना देना चाहूंगा, और वो सूचना ये है कि कई बार ना दोस्तों सामने वाले के माइंड सेट पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रायंगल कब बताएं। कई बार क्या होता है कि सामने वाले का एक आईडी से तुरंत ज्वाइनिंग लेना पड़ता है और उसके 24 घंटे 48 घंटे के बाद जब आप उनका FIM करने जाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने जाते हो, तो उस समय आप उनको ट्रायंगल का बेनिफिट बता सकते हो। कई बार ऐसा होता है सिचुएशन अकॉर्डिंग बात करनी है। चैंपियन वर्ल्ड के लीडर्स लोगों को मैं देखता हूं, ये लोग ना पहली प्रयास में ट्रायंगल ले लेते हैं। बहुत इनके अंदर एनर्जी है। मैं देखता हूं इन लोगों को पहली कोशिश में जाते हैं 3500 गिन के लाते हैं पहले कोशिश में। बहुत अच्छा है। लेकिन जो अदर लीडर्स हैं जिनको समस्या आती है उनके लिए एक सूचना है कि आप लोग पहली कोशिश से यदि समस्या होती है तो आप पहली कोशिश में आप 200 BV की आईडी ले लीजिए और उसके 24 से 48 घंटे के बाद आप उनसे ट्रायंगल ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी प्रमोट कर, लेकिन इसके लिए सावधानियां बहुत रखनी पड़ती हैं। सेल्स के बारे में पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए लीडर समझ चुके होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल प्रमोट कर सकते हैं। ट्रायंगल प्रमोट करते समय दोस्तों हमेशा एक एटीट्यूड रखना होगा आपको। वो एटीट्यूड रहना चाहिए कि आपका देने वाला एटीट्यूड रहना चाहिए। देने वाला एटीट्यूड रहेगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मेरे स्लाइड तो खत्म होता है लेकिन एक स्लाइड मिसिंग है इसमें, मनाली का भी ऑफर चल रहा है, और दूसरा है टाइटन, शेप्स ऑफ टाइटन। में विनर बनना चाहते हो, सेफ शॉप में यदि अगर आप एक जबरदस्त विनर बनकर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो मैं आप लोग को ट्रायंगल प्रमोट करने से हमने पिछले प्रमोशन में हमने लाइन लगा दिया था, लक्ष्य करके हमारा प्रमोशन था। उसमें हम BSS वालों ने 10 से भी अधिक हम लोगों ने कंपनी टूर में अचीवर लाए थे, और उसका सबसे बड़ा रोल कारण था वो था ट्रायंगल से सबको बहुत बड़ी अचीवमेंट देती है। ट्रायंगल से ही आप लोग बहुत ज्यादा BV कलेक्ट कर पाते हैं। मैं आप लोग को बार बोलना चाहूंगा, इस बार सबके सब विदेश यात्रा जाएंगे। आप लोग सब लोग अभी प्लानिंग कीजिए। अभी लगभग मैं तो 11 सितंबर को टाइटन्स की क्लोजिंग कर रहा हूं, लेकिन उसका क्लोजिंग एक्चुअली 11 अक्टूबर को है। 11 अक्टूबर यानी कि लगभग अभी भी 90 दिन के आसपास, 90-95 दिन के आसपास का समय बचा हुआ। 95 दिन में आप सभी के सभी विदेश यात्रा अचीवर बन सकते हो। यदि अगर आप आज ज्वाइनिंग किए हो तो लेफ्ट में 11, राइट में 11, मात्र लेफ्ट में 11, राइट में 11 लोगों को आप ट्रायंगल प्रमोट कर दो। आप बधाई हो, थाईलैंड जाओगे, एरोप्लेन में बैठोगे, आपके साथ हम लोग भी रहेंगे। हम जितने डायमंड रेड क्लब हैं हम सब के सब आपके साथ फ्लाइट में रहेंगे और सब के सब एक साथ इंडिया से थाईलैंड की उड़ान भरेंगे। दोस्तों यदि अगर आप इतना बड़ा अचीवमेंट चाहते हो तो प्रमोट ट्रायंगल, मात्र 11 लेफ्ट में 11 राइट में, मात्र 11 लेफ्ट में 11 राइट में आप अगर प्रमोट कर दो थाईलैंड के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ऐसा अचूक हथियार आप सबके सामने है कि आप ट्रायंगल प्रमोट कीजिए। न सिर्फ प्रमोट कीजिए, अभी तक आपने नहीं लिया होगा तो खुद लीजिए।
ट्रायंगल लीजिए और ट्रायंगल प्रमोट कीजिए। जब ट्रायंगल लेंगे और ट्रायंगल प्रमोट करेंगे तब आपके घर में ट्रिपल खुशियां आएंगी, ट्रिपल खुशियां आएंगी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यदि अगर किसी भी तरीके से मुझसे अगर कोई गलती हुई हो या मेरी बातें आपको चोट पहुंचाई हो, आपके दिल में ठेस पहुंचाई होगी, तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा, क्योंकि भावुकतावश या जोशवश मैं कुछ अलग बात बोल दिया होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिली होंगी, ट्रायंगल प्रमोशन के बहुत सारे फायदे मिले होंगे। कभी अगर हम प्रैक्टिकल हम आमने सामने लाइव मिलेंगे तो आपको मैं इसको जब पेन डायरी समझाऊंगा, जब आपको व्हाइट बोर्ड समझाऊंगा, तो आपको और बहुत आसानी से समझ आएंगी कि ट्रायंगल वेरी इजीएस्ट वे टू हाईली एंड इफेक्टिव सक्सेस। आप एकदम आसानी से बहुत तेजी सफलता हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि अगर यहाँ पर मैं बाकी लीडर्स को भी कुछ बात और अगर आह्वान करना होगा तो आ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बड़ा मौका मुझे मिला। और कोई बात बुरी लगे तो भाई माफ कीजिएगा, छोटा भाई समझकर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।